मान लीजिए कि हम आपसे भरोसा कर रहे हैं और आप अपना माइक कहीं अलग रखें और आप कुछ कुछ पूछ रहे हैं, गुस्सा में एक झपड़ मारियो इसके दीजिए। चलते तेजस्वी जी अपना आवाज़ छोड़कर कहीं दूसरे जगह चले गए हैं। मुझे नहीं पता है इस सब चीज़ के बारे में। सोचता है लोग कि चलो गोईठे पर बना लें, लकड़िए पर बना लें, और क्या क्या हो रहा है कि वो कितने गरीब लोग तो अपना सारा गैस का सिलेंडर सब बेच दिया। तो इसका मतलब क्या कि बाहर वाला आएगा हमको समझाने? लीड शॉट में आपका स्वागत है। मैं श्रवण यादव। सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, इसके प्रति क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि अधिक से अधिक अपनी पार्टी के लोगों को सदस्य बनाया जाए और साथ ही साथ पार्टी की जो नीतियां हैं उन नीतियों को आवाम तक पहुंचाने का कार्यक्रम किया जाए। और मैं समझती हूं कि सदस्यता अभियान से एक लोगों को ताकत मिलती है और एक आम आदमी भी महसूस करता है कि मैं राजद का एक प्राथमिक सदस्य हूँ। उसे भी लगता है कि हमारा भी वजूद है, और यही सब के चलते लोग स्वतः 10 रुपया दे करके एक प्राथमिक सदस्य बनने को तैयार है। हर साल कितना ये सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ये 3 साल के अंतराल पर होता है, तो 2022 से 2025 तक का अभी सदस्य बनाया जा रहा है। मैं समझती हूँ कि हमारी पार्टी ने करीब 1 करोड़ लोगों को सदस्य बनाने का ये लक्ष्य रखा है, और हर विधानसभा में 1-1 लाख मतलब कहा गया है कि उसको सदस्य बनाया जाए। माननीय विधायक जी लोग को, जिला के अध्यक्ष को, पंचायत के अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, सभी लोगों का ये दायित्व दिया गया है कि अपने अपने स्तर से करीब करीब एक पंचायत में 1 से 1.5 हज़ार लोगों को सदस्य बनाया जाए। और टारगेट है करीब एक बूथ पर कम से कम 20 से 25 लोगों को सदस्य बनाया जाए। उसमें महिलाएं भी रहें, उसमें हमारे जेंट्स लोग भी रहें, यानी कि दोनों की सहभागिता रहे, ताकि हम लोगों को कहीं भी किसी भी तरह का किसी को बताने की आवश्यकता न पड़े। और मैं देख रही हूँ लोगों की जो इच्छाएं हैं, लोग चाहते हैं कि हमें भी सदस्यता अभियान में शामिल किया जाए, हम भी सदस्य बनना चाहते हैं। आज मैडम एनडीए की सरकार में जो डबल इंजन की सरकार है, इसमें बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है, तो इसका कारण क्या है और इसका क्या निदान है? कारण है इच्छा शक्ति का। सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है कि हम लोगों को रोजगार दें। और अभी जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, माननीय तेजस्वी जी ने कहा था अपने चुनाव की जो हम लोगों का घोषणा पत्र था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम हर साल 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और बताया भी था कि हम कैसे देंगे। जो बैकलॉग है बचे हुए हैं सरकार की भिन्न भिन्न विभागों में, जो बैकलॉग बचे हुए हैं, जो जिनकी नियुक्तियां नहीं हुई हैं और पद खाली हैं, उन पदों को भरने के लिए हम कि 10 लाख, जैसे हमारी सरकार बनेगी 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। पूर्व सारे विधायक एनडीए के लोग हंसते थे कि कहाँ से तेजस्वी देंगे, कहाँ से देंगे। और फिर तत्काल कुछ ही चुनाव के ही दौरान फिर लोगों ने, भाजपा और जदयू के लोगों ने कहा कि हम 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो भाई अब 1 साल से 1.5 साल बीतने जा रहा है, ये रोजगार गया कहाँ? आपने तो कह दिया बढ़ चढ़ करके कि हम 15 लाख को देंगे, तो गया कहाँ 15 लाख? और सरकार की मंशा नहीं है, वैकेंसी निकलती है, वैकेंसियाँ निकलती हैं, उसके बाद एक तो आपको फॉर्म आता है, फॉर्म वैकेंसी निकली, भरे हमारे नौजवान लोगों ने घर के माँ बाप से पैसा लेकर के, और जब आता है लिखित परीक्षा का, तो डेट आगे बढ़ जाती है। और मान लीजिए कि लिखित परीक्षा हो गई, तो रिजल्ट आने में मैं समझती हूँ कि 5 साल बिता देंगे लोग। तो नौजवानों का तो जीवन बर्बाद हो रहा है, वो किस किस चीज़ का फॉर्म भरेंगे? और सरकार का वाकई में उनकी इच्छा नहीं है, मानसिकता नहीं है कि हम लोगों को रोज़गार देंगे। ये तो चाहते हैं कि बेरोज़गारी हो। प्रधानमंत्री ने कहा पकौड़ा छानो, तेल उतना ही महंगा हो गया, महंगाई चरम सीमा पर है। आज कितना है, करीब कितना हो गया हमारा जो डीजल, और इसके दाम कितने हो गए? 100 से प्लस 110, 115 तक हो गए हैं। घरेलू गैस की कीमतों का देखिए कि कितना ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है। 1100 हो गए। कहाँ गरीब तबके का लोग, जो प्रधानमंत्री ने गरीबों को दिया था उज्ज्वला योजना के मातहत, सारे लोग कहाँ से, गरीब लोग जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, वो कहाँ से रिफिल को भरवाएंगे?
कहाँ से उनका गैस का काम होगा? तो सोचता है कि चलो गोईठे पर बना लें, लकड़िए पर बना लें। और क्या क्या हो रहा है कि वो कितने गरीब लोग तो अपना सारा गैस का सिलेंडर सब बेच दिया। और ये जो अथी पर चूल्हा पर बनाते हैं लोग, इस पर उसे तितकी उड़ता है, इतना गर्मी है, लू चल रही है, पता नहीं पियाऊ का साधन कहीं बना के रखा है कि नहीं। पानी का चापाकल सब इतने खराब हैं, सरकार का ध्यान ही नहीं है। और जनप्रतिनिधि लोगों को जनता के बीच जाते हैं तो उनको बात सुननी पड़ती है। तो बहुत बड़े पैमाने पर सरकार कुछ कर नहीं रही है और सिर्फ घोषणाएं कर, इच्छा नहीं है। पिछले मैडम 3-4 दिनों से तेज प्रताप जी लगातार ट्रेंडिंग न्यूज में चल रहे हैं, कभी कुछ नए नए विवादों को लेकर। तो इस पर मैडम और ये 9 न्यूज़ चैनल को ये मानहानि का नोटिस भी भेजे हैं। गलत करेंगे लोग तो मानहानि का तो नोटिस जाएगा ही। मान लीजिए कि हम आपसे भरोसा कर रहे हैं और आप अपना माइक कहीं अलग रखें और आप कुछ पूछ रहे हैं, वो अपने मित्रता में अगर कोई कुछ कह देता है तो क्या वाकई में वो क्या राष्ट्रीय जनता दल के बाहर थोड़े जो है, वो हमारी पार्टी का अभिन्न अंग है। और मैं समझती हूँ कि पार्टी के अंदर में अगर कहीं कुछ आदमी को एक जगह बर्तन रहता है तो खनकता ही है। अगर खनका तो इसका मतलब ये थोड़ा जो है कि हम घर तोड़ देंगे। इसीलिए मैडम वो कहीं ना कहीं जो हरियाणा के सलाहकार हैं सर जगदानंद बाबू, इसका वो जिम्मेवार ठहराते हैं। देखिए कौन किसकी क्या सोच है, उन विवादों पर हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग पार्टी के स्तंभ हैं एक तरह से, और पार्टी को लेकर के चलने का काम करते हैं। पार्टी का जो निर्णय होता है उस निर्णय के साथ हम लोग हैं। अभी तेज प्रताप जी अपना आवास छोड़कर ये जो 10 सर्कुलर रोड है उस पर रहने के लिए आ गए हैं, जिसके चलते तेजस्वी जी अपना आवास छोड़कर कहीं दूसरे जगह चले गए हैं। मुझे नहीं पता है इस सब चीज़ के बारे में, इस पर कहीं अपना मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ, तो मैं उस पर क्या बता सकती हूँ। ये घर का परिवार की बात है, घर में परिवार में सब अपना क्या करते हैं नहीं करते हैं, उस पर कोई ये बाहर बोलने वाली कोई बात तो है नहीं। आप जैसे मैडम पार्टी की पुरानी सबसे नेता हैं और सबसे बिहार में आपकी एक अलग पहचान है कि सब एक हैं, सब एक हैं। आप भाई बहन में झगड़ा नहीं होता है, गुस्सा में एक झपड़ मारियो दीजिएगा तो इसका मतलब क्या कि बाहर वाला आएगा हमको समझाने? बाहर वाले को मौका थोड़ी जो देंगे। ये सब गलत चीज़ है और बाहर वाले को इसमें झांकना भी नहीं चाहिए। अभी लगातार देख रहे हैं तेजस्वी जी और नीतीश जी का भी बार बार एक दूसरे से मिल रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले नीतीश जी तेजस्वी जी को गाड़ी तक छोड़ने आए थे और तेजप्रताप जी कहीं नहीं दिखे तो उनको ढूंढ रहे थे छोड़ने के लिए गाड़ी तक। तो इसका मतलब क्या? हमारी पार्टी का कद बढ़ा है। इस बार का उपचुनाव में हमारी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे बिहार विधान परिषद का चुनाव हो या चाहे हमारा उपचुनाव हो, हमारी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। तो जब कद आदमी का बढ़ता है और मतलब कि जनता का रुख देखता है, तो एक राजनीतिज्ञ आदमी परख वाला हो कोई, तो निश्चित तौर पर उसको इज्जत देगा। तो आज वही स्थिति है कि तेजस्वी को माननीय मुख्यमंत्री जी उसको तवज्जो दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो क्या हमें तो फक्र है कि हमारी पार्टी डेवलप कर रही है, आगे बढ़ रही है, जनता का प्यार मोहब्बत और आकर्षण हमारी पार्टी में बढ़ रहा है। अब ये आरजेडी में जो महिला लोग जो जुड़े हुए हैं आरजेडी पार्टी से, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? अभी हमारी महिला विंग भी बहुत मजबूत हुई है। प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर एक कार्यक्रम सदस्यता अभियान का उन लोगों का भी चल रहा है बड़े पैमाने पर। और चुनाव में भी घर घर जा कर के हमारी आरजेडी की तमाम विंग की हमारी जो लोग थे घर घर जाके महिलाओं तक पहुंच करके अच्छा प्रदर्शन किया है लोगों ने। और यही मैं कहूँगी कि पार्टी ने जो आपको ताकत दी है तो पार्टी की ताकत को और बढ़ाएं और महिलाओं को जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।